welcome back everyone to the Mars Show. हमारी टीम जो पीछे बैठी काफ़ी फ़नी है, काश आप लोग सुन सकते होते क्या क्या होता है हमारे कंट्रोल रूम में. Hey guys, you know you've been saying, all of you have been calling and you've been telling me कि मैं आज कितनी अच्छी लग रही हूँ, तो मैं बताती चलूँ कि today's wardrobe has been brought to you by Splash और Splash के बड़े मज़ेदार कपड़े हैं. So you guys should go and check out Splash as well because if इतनी तारीफ़ है मेरी आज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से हो रही है. Here, coming back, we have a caller, so let's take one last caller before we tell you who our celebrity guest is. Hello. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कौन बात कर रही हाल हैं? है? बिल्कुल मरियम बात ठीक. कर रही हूँ. कौन? मरियम. मरियम कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ. बहुत प्यारी लग रही हैं. बस और मरियम स्प्लैश का कमाल है ये. बहुत आपकी तो ड्रेसिंग अलग ही होती है सबसे. थैंक यू जी. अब मैं कहीं कसम से कहीं जाके बैठ जाती हूँ बिकॉज अब मुझे बहुत शर्म आ रही है. मरियम ये बताइए, मरियम गेस्ट से क्या पूछेंगी? इनसे कुछ नहीं पूछूंगी. इनकी आवाज में जान चुकी हूँ. सलीम जावेद है. सही है, डन है. सब ने वही एक नाम लिया है. ठीक है ठीक है. अभी इनकी इतनी अच्छी है जो हर कोई पहचान लेगा. सही है, आपकी ये बात भी सही है. अब देखते हैं कि ये सलीम जावेद हैं कि नहीं. सही है, ठीक है. ओके, लेकिन बात सुनिए. बोलिए. विनर के नाम बता दीजिए. मैं बिल्कुल एंड ऑफ द शो में अनाउंस करूंगी. ठीक है. ओके, थैंक यू. Okay, no problem. Khuda Hafiz. Alright guys, you know what? Because this is our last link and ये last caller थी हमारी, तो हम अब finally reveal कर देते हैं कि आप लोग ने सही guess किया था कि गलत guess किया था. So coming back to our celebrity, welcome जी, finally as yourself, सलीम जावेद. Unbelievable. पहले कॉलर से लेके आखिरी कॉलर तक किसी ने गलत नहीं कहा. आपने जो हिंट दी थी ना, बस वही आपने गलत सीन कर दिया. तो मैं म्यूजिशियन हूँ. नहीं, उन्होंने बाद में भी अंदाजा लगा लेना था कि वो जब स्क्रीन पे दिखाए थे ना सिंगर्स, उसमें अंदाजा लगा रहे हैं. सबकी डिफरेंट लेकिन बट यू नो व्हाट दिस इज योर वॉइस. पीपल रिकॉग्नाइज द वॉइस व्हिच इज ग्रेट. मैंने उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं. मैं पहले चाह रहा था मैं कि अमिताभ बच्चन बन जाऊं. नहीं, एक दफा मैं बना था एक रेडियो पे एफएम पे. मैं अमिताभ बच्चन बन गया था. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते. मगर उसके बाद आप में टैलेंट और आप एक्टिंग क्यों नहीं करते? उसके बावजूद लोगों ने फिर भी पहचान लिया. तो मैंने कितनी मेहनत क्यों करें कि आवाज में मुंह थक जाए कि आप इतने रिश्ते में तुम तुम्हारे. हमने आपके लिए पानी चाय हर चीज अरेंज की हुई है. कोई मसला नहीं है. थकने दें आप. मैंने कहा वैसे देखते हैं क्या होता है. अच्छा, अब सबसे पहले आपने एक तो आपने सवाल आंसर कर दिया था. एक आई थिंक कवल का था शायद. ऑल्सो मे बी कवल का था ना. उन्होंने बोला था कि क्या फीलिंग है आपकी बिकॉज आपके बेटे भी आ गए हैं इस फील्ड में. जो जी बहुत टैलेंटेड है और उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है. मुख्तलिफ चीज़ें करता है. वो वीडियो प्रोड्यूस भी करता है, ऑडियो भी बनाता है, हर चीज़ प्ले भी कर लेता है. म्यूजिशियंस भी है, लिखता भी है, इंग्लिश में भी गाता है, पंजाबी उर्दू में भी गाता है, लोगों के म्यूज़िक प्रोड्यूस भी करता है, रिकॉर्ड भी करता है. और बाकायदा इन सारी चीज़ों की उसने डिग्री ली हुई है. यानी ऐसा कुछ नहीं हुआ. आई रिमेंबर मैंने उनका एक दफ़ा इंटरव्यू किया था. उन्होंने मुझे ये बात बताई थी. आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि यू नो ही इज गॉट अ डिग्री इन ऑल ऑफ इट. कैनेडियन आर्ट्स से वो पढ़ा हुआ है. म्यूज़िक सारी चीज़ें वहाँ से उसने पढ़ी हैं. और इस टाइम वो अमेरिका के अंदर है. अमेरिका चला गया है, कुछ काम है वहाँ पे उसको. और खुशी होती है. देखें, पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा दुख औलाद होती है और सबसे बड़ी खुशी औलाद होती है. बिल्कुल, ये तो मेरी अम्मा एग्री करेंगी. सबसे बड़ा दुख भी औलाद होती है. अगर औलाद आपकी बेहतर नहीं है ना, अच्छी नहीं है, तो दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही होता है. अगर आपकी औलाद अच्छी है तो सबसे बड़ी खुशी यही है. और प्राइड, भले गरीब हो, चाहे अमीर हो, मिडिल क्लास हो, कुछ भी हो, खुशी यही और प्राइड भी फील होता है. करता है हर पेरेंट्स करते हैं. तो आप कुछ आर यू कमिंग आउट विद समथिंग वेरी सून बिकॉज़ वी हैव गॉट वेरी लेस टाइम लेफ्ट. सो आई वांट यू पहले सबको ये बता दें कि वेयर दे कैन गेट इन टच विद यू. कहाँ से? फेसबुक है कुछ? फेसबुक का थोड़ा सा मसला है. वेबसाइट है, ईमेल लोग कर सकते हैं मुझे. उस पे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है. ओके, हाँ, वहाँ कर सकते तो वो कर सकते हैं. तो ये बताएं, आप गायब क्यों थे इतना टाइम? हमें तो आप दिखते नहीं हैं. मैं एयर बाय म्यूज़िक पे बहुत अरसे बाद आया हूँ मैं, क्योंकि एयर बाय म्यूज़िक का आर्टिस्ट भी हूँ. मेरी एल्बम भी लॉन्च हुई थी, जोजी की जो उसकी भी एल्बम यहाँ से लॉन्च हुई थी. एयर बाय म्यूज़िक ने मुझे बहुत अरसे बाद बुलाया है. अच्छा, हम आपको बुलाते बाकी दूसरे चैनल पे तो मैं तो खुद अब कोशिश करता हूँ कि मैं कम जाऊँ. और सुबह मैं मॉर्निंग शो एयर बाय डिजिटल का मॉर्निंग शो में भी हूँ सुबह में, तो लोग देखें. मैं सारे चैनल्स पे होता हूँ. चले, अगर आप कह रहे हैं कि आप सारे चैनल्स पे होते हैं तो हम आपकी बात मान लेते हैं. कॉन्सर्ट्स तो डेफिनेटली. अल्लाह का शुक्र है कि
सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मैं ही करता हूँ कॉन्सर्ट. MashaAllah. Thank you so much for being on the show, and you know, we're glad you came, and we hope to see more of you. So if there's anything that you would like to say, one last word, because we're going to sign out. एक चीज़ है मैं जो हमेशा कहता हूँ कि वो म्यूज़िक सुनते हुए इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि अब जो कुछ गाने बन रहे हैं, कुछ इस किस्म के गाने बन रहे हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान के ख़िलाफ़ होती हैं वो चीज़ें, तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला के नाम की बेदबी ना हो उन गानों के अंदर, वो गाने ना गाएं, ना सुने उन गानों को, ना बनाया जाए, ना प्रोड्यूस किया जाए. अक्सर चैनल वाले उसको जहन में नहीं होता है कि तारीफ़ शायर जो लिखता है या म्यूजिशियन उसको सिंगर गाता है, वो तारीफ़ इस किस्म की कर देता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सारी शान को एक साइड में रख के वो लड़की की या लड़के की शान में कहता है तू ही मेरा खुदा है, तू ही सब कुछ है. ये मुमकिन नहीं है. इस चीज़ को ज़रा कंट्रोल करें. जो सारी हमारी आप देखें पाकिस्तान के अंदर बेशुमार मुश्किलें आ रही हैं, तो ये शायद इन वजह से ना हो, इस चीज़ पे गौर करें. That is a great message. You guys should remember that as well. Thank you so much for being on the show. You guys take care, and I shall catch you again tomorrow, inshallah. Take care and Khuda Hafiz.